अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी चैप्टर का है रोटेशनल काइनेमेटिक्स का, वो है रोटेशनल वेरिएबल्स। जिस तरह लीनियर में कुछ वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसी तरह का हम एंगुलर फॉर्म में बात करें तो हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो डिस्टेंस का वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, बट लीनियर में करेगा तो वो सिंपली डिस्टेंस होगा। तो वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे ओमेगा जो कि है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फॉर्म में, और इधर लिखेंगे अल्फ़ा जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये थे बेसिक्स। अब हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम बात कर रहे हैं रोटेशनल वेरिएबल्स की। हमें पता है कि डिस्टेंस जो है एस वो बराबर है आर थीटा के, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं थीटा बराबर है एस अपॉन आर के। किस तरह? जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में ये है इसका सेंटर, ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ से हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। जब बॉडी मूव करती है तो वो यहाँ पे पहुँचती है, जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है वो है हमारा एस, और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है जिसको हम कहते हैं थीटा, जो हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा एज यूजुअल रेडियस। तो जब फोर्स ऑब्जेक्ट जो था वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो उसने डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर किससे है एस अपॉन में आर। एस जो है यहाँ पे हमारा है आर्क लेंथ एंड दी आर इज आवर रेडियस। बेसिकली थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो रेशियो है आर लेंथ का और रेडियस का, आर्क लेंथ एंड रेडियस। यहाँ पे हम थीटा भी यूज़ करते हैं, फाई भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में जो है वो फाई यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे मैं थीटा यूज़ कर रही हूँ। आपकी बुक में जो है वो फाई यूज़ हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर थीटा यूज़ कर रहे हैं। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक रेडियन कब होता है। हमें पता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो पूरे पाथ में मूव कर होता है तो वो डिग्री के हिसाब से होता है 360 डिग्री, बट अगर हम उसे पाई में लेंगे तो वो पाई होता है, मतलब 2 पाई बनता है। क्योंकि पाई हाफ जो होता है वो पाई होता है जो कि 180 होता है, और पूरा जो सर्कल होता है वो 2 पाई का होता है जिसको हम रेडियन में लेते हैं। बट एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, इसलिए हम यहाँ पे रेडियन लेंगे। अगर हम डिस्कस करें कि 1 रेडियन किसकी इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, जब आर्क लेंथ है वो रेडियस की इक्वल हो जाए, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस। अगर आर्क लेंथ भी 1 हो और रेडियस भी 1 हो तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फाई है या पाई रेडियन है वो हमारा 1 रेडियन हो जाएगा। तो जो डिग्री हमारा एंगल है वो 1 रेडियन हो जाएगा। ये बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। एज यू नो दैट कि जब कोई भी बॉडी जो है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वो रेडियन में होता है 2 पाई रेडियन, बट एज़ यूजुअल अगर हम उसको डिग्री में लें तो वो होता है 360 डिग्री। सो यहाँ पर 2 पाई रेडियन, अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 ओवर 2 पाई। यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 रेडियन। अगर हमें जितने भी रेडियन फाइंड करने होंगे तो हम यहाँ पे पुट करके कर सकते हैं। 360 अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 ओवर 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। इसको हम मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 57.3 डिग्री। 1 रेडियन जो होता है वो बराबर होता है 57.3 डिग्री के। नाउ वी विल डिस्कस, अब जब कोई भी बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है सर्कुलर पाथ में तो उस पर कुछ वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो प्रोड्यूस होती है। तो हम 1 बाय 1 करके उसको समझते हैं। फर्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों को हम साथ ही कवर कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी जो है वो लीनियर में ट्रेवल कर रही होती है तो हम सिंपल कहते हैं कि वो लीनियर डिस्टेंस है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कर, कोई ना कोई एंगल कवर करेगा, उस एंगल को हम कहेंगे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, which is angular displacement. Angular displacement is called, sorry, the angular velocity आएगा, is called angular velocity. हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक बॉडी, उसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे एक बॉडी है, हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे हम कोई भी सर्कुलर बॉडी, लेकिन हम इसका हाफ आर्क ले लेते हैं कि हम पूरे सर्कल को स्टडी नहीं कर रहे, थोड़े से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट जो था वो इस पॉइंट पे था जो कि था P1, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स एंड वाई प्लेन, P1 पे था। P1 से ये ऑब्जेक्ट मूव किया है इस पॉइंट पे जो कि है P2, इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। इधर तक मूव किया है, इसका तब भी कोई रेडियस होगा। इसने कोई ना कोई एंगल कवर की है जो कि है φ1, एंड इसने जो एंगल कवर की है वो है φ2। और जो इनके बीच में ये जो रेडियस है, इनको हम रेडियल लाइंस भी कहते हैं, रेडियल लाइंस। और ये जो है हमारा, इसको ये हमारा है चेंज इन फाई, मतलब चेंज इन थीटा या चेंज इन फाई आप कह सकते हैं। चेंज इन फाई क्या है? डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। ये है हमारा P1 और P2, P2 के बीच में जो है वो हमारा क्या है? चेंज इन फाई, जिसको हम चेंज इन डिस्टेंस कहते हैं। अब हमें पता है कि ओमेगा जो कि है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज के हिसाब से हम लेते हैं इसको, हमें पता है वो बराबर है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम, ठीक। यहाँ पे चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे लेंगे? φ2 माइनस φ1। यहाँ पे हम बता के हैं डेल्टा फाई जो है वो है φ2 माइनस φ1, और टाइम को हम इस तरह कंसीडर करेंगे t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम ओमेगा एवरेज को इस तरीके से, क्योंकि ये हम एवरेज इसलिए लिखा है क्योंकि हम एवरेज फॉर्म में ले रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ इसको डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसी तरह अगर हम ये एवरेज हमने फाइंड किया, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इसके अंदर हम कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं देते इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट शो कराते हैं, लिमिट टाइम टेंस टू ज़ीरो, मतलब टाइम जो है वो अप्रोच करने लगा है ज़ीरो को। तो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हम डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं? लिमिट टाइम टेंस टू ज़ीरो डेल्टा फाई अपॉन में टी। इसमें क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जैसे कि पॉइंट पे अगर P1 पे हमारा पार्टिकल है, अगर हम टाइम बहुत शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसे टाइम शॉर्ट करते हैं, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो किस पोजीशन पर है। तो उसको हम इंस्टेंटेनियस, जिसमें टाइम जो है अप्रोच टू ज़ीरो, तो हम बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए देखते हैं। अगर इतना हम टाइम कर दें कि अप्रोच टू ज़ीरो हो, तो हम बता सकते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो किस पोजीशन पर है। तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं डी फाई ओवर डी टी, बिकॉज इट्स अ स्मॉल चेंज। तो हम डी जो स्मॉल डी है वो जो स्मॉल चेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, बिकॉज दे आर सेम। एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट में। जैसे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
is called angular acceleration. Angular acceleration. फॉर एग्जांपल अब हम लिखते हैं ऐसे, जिस तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी को एवरेज की फॉर्म में लिखा था, इसको हम इस तरह से एवरेज की फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ऊपर वाली डायग्राम को देख लें तो इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, तो हम लिख सकते हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियली था P1 पे था वो था ओमेगा 2, मतलब जो ओमेगा 1 जो इसका P1 पे था और इस पे था ओमेगा 2, तो हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। T2 माइनस T1 अल्फ़ा एवरेज इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ये तो हो गया एवरेज, और इसकी यूनिट्स भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस, अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। जिस तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस की थी, इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को एज़ यूजुअल हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लिमिट टाइम टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, या लिख सकते हैं डी ओमेगा ओवर डी टी। और इसका भी कॉन्सेप्ट वही है जो एज़ यूजुअल हमारा यहाँ पे था कि शॉर्ट टाइम अगर हम कर दें यहाँ पर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्या एंगुलर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, मतलब टाइम अप्रोच टू 0, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थैंक यू।